हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 प्रश्नावली 6.2 त्रिभुज ट्रायंगल का जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। कहता है आकृति 6.20 में डी समांतर जो है वह ओ क्यू है। डी ये जो है वह समांतर जो है वह हमारा ये ओ क्यू है, ठीक है। और डी एफ ये समांतर जो है वह ओ आर है। तो स्पष्ट कीजिए कि जो है वह हमें सिद्ध करने कहता है कि ई एफ समांतर क्यों आर होगा। ई एफ कहाँ पे है? तो देखिए ई एफ ये भुजा के जो है वह समांतर जो है वह हमारा क्यों आर ये भुजा होगा, ठीक है। तो चलिए हम जो है वह इससे पिछला क्वेश्चन जैसे बनाए थे उसी प्रकार ये भी बनेगा। तो यहाँ पे जो है वह हल दे दीजिए और फिर जाके इसको जो है वह हल करिएगा। तो जो दिया हुआ है उनको हम लिख देंगे। चूंकि दिया है ये जो है वह क्या दिया हुआ है? ये जो है वह दिया हुआ है डी समांतर ओ क्यों और जो है वह डी एफ समांतर ये ओ आर है। ये जो है वह हमें दिया हुआ है और हमें सिद्ध करना क्या है? सिद्ध करना है। हमें सिद्ध क्या करना है? तो सिद्ध करना है ई एफ समांतर क्यू आर जो है वह सिद्ध करना है, ठीक है। तो चलिए हम जो है वो इनको सिद्ध करते हैं। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। तो इस दोनों से ही जो है वो हम दो जो है वो कंडीशन तैयार करेंगे। वो जो है वो पर में जो 6.1 बताए थे वो हम तैयार करेंगे, दोनों को बराबर कर देंगे तो हमारा प्रूव हो जाएगा। क्लियर? तो हम यहाँ पे जो है वो लिख देंगे चूंकि ये जो है वह डी ई समांतर ओ क्यू है। ये जो है वह डी ई समांतर ओ क्यू है। देखिए ये जो है वह डी ई ये जो है वह डी ई समांतर ओ क्यू है। तो हम यहाँ से जो है वह क्या लिख सकते हैं? इसीलिए ये जो है वह पी ई बटा ये जो है वह ई क्यू। देखिए ये जो है वह पी ई बटा ये ई क्यू बराबर ये जो है वह पी डी बटा ये जो है वह डी ओ लिख सकते हैं। बराबर ये जो है वह पी डी बटा ये जो है वह डी ओ, ठीक है। ये जो है वह यहाँ पे लिख दीजिए पर में जो है वह 6.1 से, ठीक है। और तो ये जो है वह हमारा पी ई बटा ये जो है वह ई क्यों बराबर ये जो है वह पी डी बटा ये डी ओ आया हुआ है। इसका नाम पहला दे दीजिए, ठीक है। अब सिमिलरली जो है वह हम यहाँ पे जो है वह चलेंगे। यहाँ पे जो है वो हम लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि और ये दिया हुआ है डी एफ, ये जो है वह डी एफ समांतर ये जो है वह ओ आर है, ठीक है। तो डी एफ समांतर ये जो है वह ओ आर है। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं? पी एफ बटा ये जो है वह एफ आर और ये जो है वह पी डी बटा ये जो है वह डी ओ। तो ये जो है वह हम पी एफ बटा ये जो है वह एफ आर बराबर ये जो है वह पी डी बटा ये जो है वह डी ओ, ठीक है। इनका नाम जो है वो दो दीजिए। आप लिख सकते हैं पर में 6.1 से हम जो है वो यहाँ पे लिखे हैं। अब जो है वह समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 और 2 से, तो देखिए वो इसका आर एच एस बराबर है तो एल एच एस बराबर हो जाएगा पी बटा ये जो है वह ई क्यू बराबर ये जो है वह पी एफ बटा ये एफ आर हो जाएगा। ये समझिए पी बटा ये जो है वह ई क्यू और पी एफ बटा ये जो है वह एफ आर, यानी कि ये जो है वह तब हम जाके कह सकते हैं ये जो है वह क्या है? तो ये क्यों ये जो है पी क्यू के ये जो है वह मध्य में ये ई है और पी आर पे जो है वह ये हमारा एफ है। तो हम जो है वो कह सकते हैं कि ई एफ समांतर ये जो है वह क्यों आ रहा है किस परमय से? ये जो है वो परमय 6.2 से। तो हम जो है वो लिख सकते हैं चूंकि परमय जो है वह 6.2 से जो है वो हम कह सकते हैं कि ई एफ समांतर ये जो है वह क्यू आर होगा और यही तो हमें जो है वह प्रूव करना था। यही जो है वह हमारा प्रूव्ड हो गया। इस प्रकार से बनाइएगा, ये जो है वह बन जाएगा। बहुत ही आसान है। सिमिलरली ये जो है वह 6 नंबर भी जो है वो बहुत आसान है। आकृति 6.21 इस आकृति में जो है वो ओ पी ओ क्यू ओ आर पे जो है वह स्थित ए बी सी है। देखिए ओ क्यू पे बी है, ओ पी पे ए है और ओ आर पे सी है। ए बी समांतर ये जो है वह पी क्यू है। ए बी समांतर ये जो है वह इसके समांतर है और ये जो है वह हाँ और ए सी समांतर ये जो है वह ए सी समांतर ये जो है वह पी आर है। तब जाके हमें बी सी समांतर ये जो है वह हमें दिखाना है, ठीक है। तो चलिए हम जो है वह ये दो कंडीशन दिया हुआ है ना, उसी से जो है वो हम यहाँ पे इनको
सॉल्व करने वाले हैं। क्लियर? तो हम जो है वो इनको हल करते हैं, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। क्लियर? तो चलिए हम जो है वह इनको जो है वो हल कर लेते हैं। क्लियर? तो चलिए हम जो है वह यहाँ पे जो है वह लिख दीजिए हल, और लिख दीजिए जो दिया हुआ है उनको हम लिख देंगे। चूंकि दिया है, क्या दिया हुआ है, ये जो है वह दिया हुआ है ए बी समांतर, ए बी समांतर ये जो है वह पी क्यों है, और जो है वह ए सी समांतर ये जो है वह पी आर है, ये दिया हुआ है। और हमें सिद्ध करना क्या है, तो यहाँ पे लिख दीजिए सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है हमें बी सी समांतर क्यू आर, ये जो है वह सिद्ध करना है। चूंकि यहाँ पे दिया हुआ है ए बी समांतर ये पी क्यू है, तो देखिए ए बी समांतर ये पी क्यू है, ए बी समांतर ये दोनों जो है वह समांतर है, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं बोलिए, यहाँ से हम ये लिख सकते हैं ओ बी बटा ये जो है वह बी क्यू, और ये जो है वह ओ बी बटा ये जो है वह बी क्यू, और ये जो है वह ओ ए बटा ये जो है वह पी ए हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसीलिए ये जो है वह ओ बी बटा ये जो है वह बी क्यू बराबर ये जो है वह ओ ए बटा ये जो है वह ए पी, यहाँ पे लिख दीजिए। चूँकि परमय जो है वह 6.1 से, परमय 6.1 से, इसी ये जो है वह हमारा ओ बी बटा ये बी क्यू बराबर ये ओ ए बटा ये जो है वह ए पी, इसका नाम फर्स्ट दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं? फर्स्ट। पुनः हम जो है वह चलते हैं, ये जो है वह ए सी समांतर ये जो है वह पी आर दिया हुआ है, ए सी समांतर ये दोनों समांतर दिया हुआ है। इसमें हम क्या लिख सकते हैं, ये जो है ओ सी बटा सी आर और ओ ए बटा ये पी ए हम लिख सकते हैं, है कि नहीं है? ये जो है वह ओ सी बटा ये जो है वह सी आर बराबर ये जो है वह ओ ए बटा ये जो है वह ए पी, ये जो है वह परमय जो है वह 6.2 से हम जो है वह ये लिखे हैं, तो वही जो है वह हम यहाँ पे लिख दिए हैं। इसीलिए ये जो है ओ सी बटा ये जो है वह सी आर बराबर ये ओ ए बटा ये जो है वह ए पी, इसका नाम जो है वह दो दे देते हैं। ठीक है? अब देखिए समीकरण 1 और 2 से हम जो है वह चलते हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से ओ ए बटा ए पी, ओ ए बटा ए पी, देन आर एच एस बराबर है एल एच एस बराबर हो जाएगा, अर्थात ये ओ बी बटा ये जो है वह बी क्यू बराबर हो जाएगा ओ सी बटा सी आर के। तो देखिए ये जो है वो ओ बी बटा ये जो है वह बी क्यू और ओ सी बटा ये जो है वह सी आर है। हम कह सकते हैं कि बी सी समांतर ये जो है वह क्यू आर होगा, तो यहाँ पे जो है वह लिख देंगे। इसीलिए ये जो है वह परमय जो है वह 6.2 से, परमय 6.2 से जो है वो हम कह सकते हैं बी सी समांतर ये क्यू आर होगा। इसीलिए यहाँ पे चूंकि दे दीजिए, तो यही ना हमें प्रूव करना था, यही जो है वो प्रूव कर देते, यहाँ पे जो है वो प्रूव लिख दीजिएगा। बस सिंपल है, इस तरीका से बनाइएगा, ये जो है वो क्वेश्चन बन जाएगा। तो दोनों क्वेश्चन बहुत ही आसान है, तो आशा करते हैं कि आप लोग ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं इसके 7 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब जो है वो हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।